हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो से क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वह नया चैप्टर लेसन 2 से संबंधित है। इस लेसन 2 में हम लोग हेल्थ के विषय में पढ़ेंगे। इस लेसन में मुख्य रूप से हम लोगों को बीइंग हेल्दी, गवर्नमेंट एंड health care in rural area, public and private health care service, effect of insufficient health care service, step to improve public health care service, medical tourism, alternate form of medicine के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ के बारे में जान लें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ क्या है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों को समझने के लिए। हेल्थ डज नॉट मीन नॉट बीइंग सिक। हेल्थ का यह शाब्दिक अर्थ नहीं होता है कि हम लोग बीमार नहीं है या सफरिंग फ्रॉम डिजीज, या किसी बीमारी से सफर नहीं करें, किसी बीमारी से ग्रसित हम लोग नहीं है। हेल्थ इज ए कम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर द कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। हेल्थ का एक कम्प्रिहेंसिव टर्म होता है जिसमें सिर्फ हमारी बॉडी और माइंड पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। हेल्दी पीपुल आर फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड। जो भी स्वस्थ व्यक्ति होता है वह मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर फिट एंड होना चाहिए। टू बी हेल्दी इट इज नॉट एनफ टू हैव गुड फूड बट ऑल्सो टू हैव ए क्लीन एनवायरमेंट। सिर्फ स्वस्थ होने के लिए अच्छा भोजन ही नहीं चाहिए बल्कि अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। विथ इंडिविजुअल एफर्ट एंड द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट दिस कैन बी अचीव। तो यह सरकार का ये दायित्व है कि वह इसको प्राप्त करने में सही दिशा में कदम उठावे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, यानी जो बेसिक फैसिलिटी है एक स्वस्थ होने के लिए, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, इसकी जरूरत होगी। अगर यह मुझे प्राप्त होगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सारी दायित्व किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। ए पर्सन स्टेइंग इन क्रैम्प accommodation not having access to basic amenities of nutritious food is more likely to be unhealthy। यानी कहने का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जो काफी कम सुविधाओं में है उसे बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पौष्टिक भोजन तक उसकी अगर पहुंच नहीं है, यानी पौष्टिक भोजन, सब सुविधाएं उसको नसीब हो रही है, पौष्टिक भोजन अगर उसको नसीब नहीं हो रहा है, अच्छा वातावरण उसको नसीब नहीं हो रहा है, तो वह उसके अस्वस्थ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आम पब्लिक की अपेक्षा होती है कि सरकार उनके लिए वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करे, चाहे वह एजुकेशन से सुविधा रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। ये सारी सुविधाएं आम पब्लिक अपने गवर्नमेंट से अपेक्षा रखती है कि वह गवर्नमेंट उसको ये सारी सुविधाएं प्रदान करे ताकि वह अपने भविष्य को, अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सके। क्लियर हुआ? अब स्वास्थ्य का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, अभी जस्ट बता दिए। स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि आप फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर प्रिपेयर, पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, तभी आप हेल्दी पीपुल कहलाइएगा। चलिए अब हम लोग आगे क्यों बढ़े। अब सरकार और स्वास्थ्य सेवाएं, इस टॉपिक पर हम लोग चलें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कि सरकार जो है हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रही है इसके बारे में। As per the Constitution of India, it is the fundamental right of every citizen to receive basic health care। भारतीय संविधान में हम सभी नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है कि सरकार वो सारी सुविधाएं दें
जिसके लिए हम हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वह स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें जो हमारी बेसिक जरूरत को फुलफिल करती हो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ पीपुल लाइज विथ द स्टेट। और यह सरकार का दायित्व है कि आम पब्लिक के लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर इंप्रूव करने के लिए हेल्थ के क्षेत्र में वह समन्वय स्थापित कर आगे का कार्य करे। फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए चेन ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी ऑल ओवर द कंट्री। इसके लिए सरकार पूरे देश में हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी जैसी सुविधाओं को प्रोवाइड करे। सम ऑफ दीज हॉस्पिटल आर द बेस्ट इन द कंट्री। इसी कारण से हमारे देश में कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो बहुत ही डेवलप्ड हैं, बहुत ही विकसित हैं। वहाँ पर वो सारी ट्रीटमेंट, वो सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है जिसे सामान्य कॉस्ट पर हम लोगों को प्रोवाइड की गई है। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर प्रोवाइड इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हमारे प्राथमिक केंद्र पर उपलब्ध कराई गई है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड हेल्थ केयर सेंटर आर रन यूजिंग फंड प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। और ये सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो इतने भी हैं, चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, वो सारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है सरकार के द्वारा संचालित होती है। और सरकार इसको आम जनता से जो टैक्स के रूप में पैसे की प्राप्ति होती है, उस पैसे से इस सारी सुविधाओं को वो संचालित करती है। द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड एट द मेडिकल सेंटर। साथ ही साथ इन मेडिकल सेंटर पर, इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में जो ट्रीटमेंट होती है और जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है वह फ्री होती है, लेकिन कुछ मामलों में मिनिमम चार्ज लिया जाता है, जिससे आम जनता जो बैकवर्ड क्लासेस, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग में आते हैं, वह भी इसको आसानी से स्वीकार कर सके। द हेल्थ पॉलिसी एंड वेलफेयर प्रोग्राम pertaining to family planning are the responsibility of the Ministry of Health and Family Welfare, which introduce new scheme from time to time। यानी परिवार नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य नीति और कल्याण, परिवार नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य नीति और कल्याण संबंधी कार्यक्रम, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम जो है वह स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, जो समय समय पर नई योजनाओं के द्वारा आम जनता को परिवार नियोजन से संबंधित रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में वह आम जनता को बताए, उसको जागरूक करे, उसके बारे में उनको समझाए। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज एन एंडेवियर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी टू एवरीवन। अब सरकार की यह नीति होती है कि वह प्रत्येक नागरिक को, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को वह सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए जिसके वह हकदार होते हैं। However, there are problems of the public health care sector being plagued by unprofessionalism, inequality, trained professional staff and inferior quality of service। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में बहुत सारी समस्याएं होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। वहां पर अपर्याप्त प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं, उनकी भी उतनी समुचित व्यवस्था नहीं होती है। कर्मचारी जो होते हैं वह निम्न गुणवत्ता के होते हैं, वो उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र सही ढंग से डेवलप नहीं कर पा रहा है। और इट इज फॉर दिस रीजन, यही कारण है कि आम जनता जो है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो है प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट क्षेत्र में न जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में चले जाते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सरकार तो सुविधा दे रही है, लेकिन उस उतने ट्रेंड डॉक्टर स्टाफ नहीं होते हैं, प्रोफेशनलिज्म का अभाव होता है, जिसके कारण व्यक्ति वहाँ न जा करके वह प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल और क्लिनिक में अपने इलाज के लिए चले जाते हैं। तो इसमें अब एक्टिविटी नंबर 1 जो आया, इसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं कि आप अपने नियरेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर में जाइए और साथ ही साथ आपके नज़दीकी मार्केट में जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर होंगे,
प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, दोनों जगह को आप विजिट कीजिए और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या सुविधाएं देखी, क्या अंतर देखी, इसको आप एक चार्ट बना करके उसको लिखिए। अब हम लोग चलते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, तीसरा टॉपिक, हेल्थ केयर इन इंडिया। द हेल्थ केयर सेक्टर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। स्वास्थ्य सेवा इस देश में, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा को दो भागों में बांट दिया गया है, यह बटा हुआ है कह सकते हैं। एक है पब्लिक हेल्थ केयर और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर। द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये तो आप जान ही गए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जबकि प्राइवेट हेल्थ केयर सुविधाएं जो मिलती है वह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा संचालित होती है। द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड हेल्थ सेंटर विच आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट डॉक्टर। और पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में जो सरकार के द्वारा मैनेज की जाती है, वहाँ पर जो भी सुविधाएं होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, अटेंडेंट स्टाफ हो, या क्या कहते हैं उसको, नर्सेज हो या लैब टेक्नीशियन हो, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, पार्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो मोस्ट ऑफ दिस प्लेस आर अंडर स्टाफ, lack appropriate facilities, do not have adequate trained staff like lab technician, nurses या paramedicals. These healthcare service have not keep up with the growing population and its need. यानी सरकारी क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, वह हमारी जनसंख्या की ज़रूरतों को फुलफिल नहीं कर पा रही है, रिजल्टिंग स्लो। और सरकार इसमें जो भी सुविधाएं दे रही है उस हमारी जनसंख्या के हिसाब से नहीं दे पा रही है। उनके जो कार्य करने का ढंग है वह काफ़ी स्लोली है। द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट एट पर विद द इकोनॉमिक प्रोग्रेस सो बाय इंडिया। यानी हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से जितना प्रगति किया है उस हिसाब से हमारे हेल्थ केयर क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम लाइक डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन, माने जनसंख्यीय प्रोफाइल के आधार पर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मॉडिफाई वेराइटीज ऑफ डिजीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइफ स्टाइल रिलेटेड हेल्थ इशू डिमांड ए न्यू अप्रोच इन ट्रीटमेंट। अब हेल्थ के क्षेत्र में नए नए डिजीज आ रहे हैं, स्वास्थ्य के, तो हम लोग नए नए अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट, माने इलाज करने का जो नया नया तरीका है उसको उस डिमांड के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डिमांड के आधार पर वो सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध करा दी जाती है। ऑन द अदर हैंड द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर रन ऑन द प्योरली कैपिटलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जस्ट बता दिए कि जो भी सुविधाएं होती है वो पैसे पर डिपेंड करती है, तो आप जिस तरह से पैसे वहां पर दीजिएगा उस तरह से आपको वो सारी सुविधाएं नसीब होंगी। द हॉस्पिटल आर क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, प्रोवाइड राउंड द क्लॉक मेडिकल assistance, supervision are adequately staffed, have the latest equipment and facilities and run professionally। और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है भाई, जो भी सुविधाएं हैं व्यावसायिकता के तौर पर प्रोफेशनली वहाँ पर सारी सुविधाएं आप देखिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में वह नीट एंड क्लीन रहता है, वहाँ एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होती है, प्रोवाइड जो भी सुविधाएं होती है क्या कहते हैं उसको, रन ऑन प्योरली on the other hand the private health care sector run on purely capitalist principle and payment of service, provide round the clock medical staff। यानी क्लॉक वाइज वहाँ मेडिकल स्टाफ, यानी एक स्टाफ अगर उसका समय अवधि पूरा हो रही है तो दूसरा स्टाफ उसके जाने से पहले वहाँ सेवा देने के लिए उपस्थित हो जाता है। जबकि
सरकारी हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा सुविधा तो प्रोवाइड कर भी दी जाती है, तो उस तरह से वहाँ के स्टाफ अपने आप को उस सेवा के प्रति तत्पर नहीं समझते हैं और वह मानसिक तौर पर कार्य करने के लिए भी तैयार नहीं हो पाते हैं। द पेशेंट डू नॉट हैव टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन टू मेक द होल एक्सपीरियंस लेस टैक्सिंग। और सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट को विभिन्न तरह के टेस्ट कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक उनको भेज दिया जाता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पैसे आपके पास अवेलेबल है, ऑल अवेलेबल फॉर ए प्राइस, तो आप एक निश्चित पैसा वहाँ पर दीजिए और उन सारी सुविधाओं का लाभ आसानी से एक ही छत के नीचे आप प्राप्त कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टेटस फैसिलिटीज आर हाई। The cost of maintaining such facility are high and patients are required to pay for utilizing these facility and equipments. Most of these big private hospitals are located in the urban area, making good healthcare increasing people in the rural area. इसलिए जो भी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है वो सारा का सारा हॉस्पिटल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अर्बन एरिया में, जिसके कारण अर्बन एरिया के व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वेल होता है, अच्छा होता है ग्रामीण क्षेत्रों की बनस्पत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वो सारी सुविधाएं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल दे भी दे तो वहाँ के व्यक्ति जो उसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पैसे के दृष्टिकोण से वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं गरीबी के कारण। अदर देन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज देयर आर सेवरल हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर रन बाय चैरिटेबल। तो दूसरे क्षेत्रों ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ ट्रस्ट के द्वारा हॉस्पिटल की स्थापना की गई है, जहां पर काफ़ी कम खर्च में, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर उसको प्रोवाइड करती है, उस तरीके से काफ़ी कम खर्च में वो सारी सुविधाएं उसको प्रदान करने की कोशिश की जाती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, विच रिसीव पार्शियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और वैसी संस्थाओं को, वैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। जैसे अपने बिहार में देख लीजिए, पटना में कोरजी हॉस्पिटल क्या है, वह एक चैरिटेबल ट्रस्ट के पर डिपेंड है, फिर भी गवर्नमेंट उसको समय समय पर कुछ योगदान देती है और वहाँ वो सारी सुविधाएं कम खर्च में नसीब हो जाती है। दूसरी तरफ अपना गवर्नमेंट सेक्टर का ही हॉस्पिटल देख लीजिए, पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि आम जनता को उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, तब कुछ मामूली पैसे खर्च करने पड़ते हैं ताकि वो सुविधा का वो लाभ उठा सके। अब देखें हम लोग अगले टॉपिक, हेल्थ केयर इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं। इन इंडिया मोर देन 3/4 ऑफ पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया। तो हम लोग जान रहे हैं कि अपने देश की अधिकांश जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दे आर हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर लॉन्ग, उन्हें लंबे समय से तिरस्कृत करके रखा गया है। द लैक ऑफ बेसिक एनिमिटीज लाइक क्लीन ड्रिंकिंग, यहाँ तक कि उनको जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वह भी उनको नसीब नहीं हो रहा है, पानी उनको नसीब नहीं हो रहा है, बिजली नसीब नहीं हो रहा है, अच्छे भोजन उनको नसीब नहीं हो रहा है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज भी प्राप्त नहीं हो रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरी रन बाय द गवर्नमेंट आर प्रॉपरली मैनेज, वहाँ पर जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं, जो क्लिनिक हैं जिसे गवर्नमेंट संचालित करती है, वह भी काफ़ी दयनीय स्थिति में है। They are plagued by the rampant absenteeism of the doctor and other trained support staff, acute shortage of medicine. वहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर एंड अदर ट्रेंड स्टाफ, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, वहाँ पर डॉक्टर और ट्रेंड स्टाफ की उपस्थिति होती है, तो कुछ क्षेत्रों में मेडिसिन का भी अभाव हो जाता है। लो स्किल लेवल, वहाँ के पर जो है काफ़ी कम दक्ष व्यक्तियों को कार्य करने के लिए रखा जाता है। द सुपरविजन ऑफ मॉनिटरिंग, माने वहाँ की जो मॉनिटरिंग है, वहाँ की जो देखभाल करने की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। सम ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर डू नॉट हैव ए डॉक्टर, कुछ ऐसे भी हेल्थ केयर हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, आप ही के गांव में होंगे ऐसे, आप ही के आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे सेंटर होंगे, पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते हैं। वेल मोस्ट डू नॉट हैव लैब टेक्नीशियन, वहाँ पर लैब टेक्नीशियन भी नहीं रहते हैं। बेसिक फैसिलिटीज,
वहाँ पर न लेबर रूम होता है, न ऑपरेशन थिएटर होते हैं, न लेबोरेटरीज होती है। ये सारी सुविधाएं वहाँ पर नहीं होती है। नाम के लिए वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। स्पेशलिस्ट लाइक गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियंस आर नॉट अवेलेबल इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटर हैं वहाँ पर न महिलाओं से संबंधित कोई डॉक्टर होता है, गायनेकोलॉजिस्ट, न बच्चों से संबंधित कोई डॉक्टर अवेलेबल होता है वैसे सेंटरों पर। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह होता ही नहीं है। एक डॉक्टर के भरोसे, एक कंपाउंडर के भरोसे या एक नर्स के भरोसे वैसे पीएचसी को ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है। तो क्या वह आम जनता के हित में है? कहने के लिए गवर्नमेंट तो सारी सुविधा प्रोवाइड कर रही है, इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से वहाँ पर वो सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती है। द लैक ऑफ एडुकेट मैन पावर सेवरली इफेक्ट रूरल हेल्थ केयर। माने मानव शक्ति के अभाव में, यानी मानव शक्ति मीन्स टेक्नीशियन के अभाव में हुआ, डॉक्टर का अभाव हुआ, नर्सेज का अभाव हुआ, इन सब अभाव के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो काफ़ी उनकी स्थिति दयनीय होते जा रही है। द लैक ऑफ फैसिलिटी इन रूरल एरिया इज मेकिंग पीपुल डिपेंड ऑन क्वैक्स। जिसके कारण, इस सेवाओं की कमी के कारण, मानव शक्ति की कमी के कारण, फैसिलिटीज की कमी के कारण उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वह नीम हकीम डॉक्टरों के पास अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए चले जाते हैं, क्विक डॉक्टर के पास, झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। जिसके कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मृत्यु दर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि वह झोला छाप डॉक्टर जो है, क्विक डॉक्टर जो है, सही ढंग से उन रूरल व्यक्ति को, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते और उनसे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ। अब हम लोग चलें पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में, कि एक्टिविटी 1 में हमने आपको कहा था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो भी हॉस्पिटल है उसको आप विजिट कीजिए और वहाँ जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होती है, उस अनुभव को आप अपने चार्ट पर लिखिए। तो उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखें। तो फर्स्ट पार्ट जो ये वीडियो हमारा है, इस वीडियो में हमने देखा कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को 2 भागों में हमने बांट करके इसमें स्टडी किया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद सरकार और हेल्थ केयर, गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए। सेकंड पार्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के उपस्थित होंगे। थैंक यू।